अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन एनालिसिस मैट्रिक्स स्पेस के बारे में और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने मैट्रिक्स स्पेस के बारे में 4 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। अगर 4 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम लोग कहते होते हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। ठीक है, देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। लेट एक्स बी अ सेट एंड मैट्रिक इज़ डिफाइंड बाय, हमारे पास एक्स जो है वो एक सेट है और उस पर हम लोगों ने मैट्रिक्स स्पेस जो है वो डिफाइन करवानी है। ठीक है, देखिए डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमारे पास एक्स और वाई ये दोनों के दोनों जो है वो इक्वल आ जाए आंसर्स तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल ना आए, मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिखी है, अगर दोनों के दोनों इक्वल आ जाए तो वो 0 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे तो इट्स मीन के वहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हम लोग यही करते हैं ना कि 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगी दोनों कंडीशंस में। ठीक है, फिर सेकंड वाली क्या है, बाय डेफिनेशन ये भी हमारे पास हो जाएगी क्योंकि हमें पता है डी एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन भी हमारी प्रूव हो गई है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बाय डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली हमारे पास प्रॉपर्टी में हमारे 2 केसेस आएंगे, एक तो एक्स इज इक्वल टू वाई के अकॉर्डिंग और एक एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू वाई के अकॉर्डिंग। टेक एक्स इज इक्वल टू वाई, जब हम लोग डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लेंगे तो वही कैन मे राइट इट एज वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि मैं एक्स की जगह पे वाई पुट करूँगी और वाई की जगह पे एक्स, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि हमने भी पढ़ा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड केस क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू वाई, तो हमने अभी पढ़ा डी एक्स वाई जो है अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो इट्स मीन वो 1 के इक्वल है। तो देखिए मैंने x की जगह पे y लिख दी और y की जगह पे x, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया y इज़ नॉट इज इक्वल टू x, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमारे पास z एलिमेंट कोई ना कोई होता था, थर्ड एलिमेंट, जिसको हम लोग z का नेम देते थे। ठीक है, लेट z जो है वो बिलोंग कर रहा है x से, तो केस नंबर 1, यानी कि अब दोनों केस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बताना है ना कि 0 के अकॉर्डिंग भी बताना है और 1 के अकॉर्डिंग भी। अब हम मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, अब मैंने 3 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बताना है कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। पहले मैंने डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रखा, फिर डी एक्स जी के को इक्वल रखा 0 को, फिर डी जी वाई को इक्वल रखा 0। ठीक है, जब मैंने इन सबको ऐड करके देखा तो ये चीज़ें जो हैं वो 0 के इक्वल ही आएंगी। देखें वही उसके इक्वल आ गई। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ये तीनों की कंडीशन वो ऐसी लेंगे कि ये सारी की सारी जो है वो नॉट इक्वल टू आए जी के। ठीक है, वो हमें पता है अगर इक्वल नहीं है तो इसमें वो 1 के इक्वल है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देख ली। ठीक है, तो ये हमें पता है किसके इक्वल आ गया, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई जी प्लस डी जी जी, क्योंकि ये सारी 1 के इक्वल है तो मैंने इकट्ठी कंडीशन में अप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस में मैंने अब करके देखा, 2 को इक्वल रखा वाई के और तीसरी को रखा इज़ नॉट इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब देखिए डी एक्स वाई तो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वाली जो टर्म है एक्स जी, ये तो इक्वल नहीं है, ऐसे ही है ना, सिर्फ ये तो नहीं इक्वल है ना। अब एक्स और जी तो इक्वल नहीं है तो इट्स मीन मेरे पास 1 आएगा। उसके बाद जी और वाई भी इक्वल नहीं है तो ये भी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन हो जाएगा ना डी एक्स वाई से, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास 0 के इक्वल है, बाकी किसी के भी ये 0 के इक्वल नहीं है तो वो लेस देन हो जाएगी। सेम एज इट इज़ ऐसे केस 4 में हम लोग एक्स इज इक्वल टू, अब वाई की जगह पे मैं जी पहले लिखूँगी और वाई बाद में लिख के देखा, एक्स इज इक्वल टू जी तो 0 हो गया, लेकिन बाकी 2 कंडीशन जो है जी इज़ नॉट इज इक्वल टू वाई होगी और एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू वाई होगी। ये देखिए दोनों के दोनों। ठीक है ना, नॉट इक्वल में हम लोग 1 लगाते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये भी लेस देन इक्वल टू होगी। उसके बाद 5 वाली जो कंडीशन है उसमें मैंने अब क्या किया, एक्स की जगह पे अब मैंने वाई रख के देखा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू जी इज़ नॉट इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों 0 के इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर वाई इज़ नॉट इज इक्वल टू एक्स है ना, यानी कि हमारे पास, ये मैं कंडीशन आपको करके भी दिखाती हूँ, वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, अगर 2 कंडीशन इक्वल ना आए तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, y इज़ नॉट इज इक्वल टू एक्स। अब z इज़ नॉट इज इक्वल टू एक्स तब भी 1 नहीं आएगा, देखिए डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो बाकी कंडीशन में इसको लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स स्पेस, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है किसकी, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। देखिए फर्स्ट वाली एग्जांपल की हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, फाइंड ऑल द मैट्रिसेस ऑन अ सेट एक्स
कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट। उन्होंने कहा है कि मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है एक्स, कौन से सेट एक्स पे, और उसके उन लोगों ने कहा है कि या तो वो 2 पॉइंट्स पे मुश्तमिल होगा या तो 1 पे होगा। ठीक है, अब मैंने सोल्यूशन में हमें पता है ओनली 1 पॉइंट के लिए मैट्रिक्स स्पेस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी एक ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स स्पेस हमें दिया हुआ है ना, 1 ही पॉइंट दिया हुआ है, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। 2 के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगी। जब 1 पॉइंट लेके देखा तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू ले ली, ए ले लिया। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप बी ले लें, 1 ले लें, 2 3 सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग जब इस पर मैट्रिक्स स्पेस अप्लाई करेंगे, डी ए ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसकी बाकी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। अब मैंने 2 पॉइंट्स के लिए मैट्रिक्स स्पेस हम लोगों ने सेटिस्फाई करके बतानी है। देखिए, सपोज किया कि मेरे पास एक्स जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, यानी कि 2 पॉइंट्स लेने हैं तो वो ए बी आ जाएगा। अब देखिए केस 1 हमारे पास क्या करेगा कि हम लोग पहले लिखेंगे डी ए बी, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने डी इसको 2 दफ़ा मैंने लिखा तो 0 के इक्वल आ गया था। अगर अब कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए तब वो 0 के इक्वल आएगा। केस 2 में क्या है कि अगर इन लोगों की हम लोग सिमेट्रिक प्रूव करना चाहें, देखें बी को पहले लिख दूँ और ए को बाद में लिख दूँ, वो भी 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए हो सकता है। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, डी ए बी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। ठीक है, कौन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको प्रूफ करवाएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है और डी ए बी इज इक्वल टू के है, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम कहेंगे कि वेयर के जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। देखिए हम केस 1 उसमें बनेगा, प्रूफ हम लोग करते हैं, उस पर एक मैट्रिक्स स्पेस अप्लाई करके देखेंगे ना। इस वाले पे, इन पे तो मैट्रिक्स स्पेस अप्लाई हो ही नहीं सकती, इसमें डायरेक्ट ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन इसके लिए हमें मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन जो है 4 की 4 सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, फिर ही हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, डी ए बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि बाय डेफिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट वाली कंडीशन यही होती है ना। सेकंड वाली कंडीशन क्या होती है कि डी ए बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मोड इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ये दोनों ए माइनस बी जो है वो 0 के इक्वल है, तो देखिए ए वैसे ही रहेगा, माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रूव करना होता है हम लोगों ने, यानी कि बी इज इक्वल टू ए निकालना है। डी ए बी इज इक्वल टू 0 तो हो गया, ए इज इक्वल टू बी ये तो हमें पता चल गया, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमें क्या चाहिए, बी इज इक्वल टू ए। मैंने अब ए इज इक्वल टू बी की जगह पे बी इज इक्वल टू ए पुट किया, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी ए इज इक्वल टू बी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी हमारी सिमेट्रिक प्रूव हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, देखें डी ए बी इज इक्वल टू 0 तो हमें पता ही है, तो डी ए बी किसके इक्वल आ सकता है, डी बी ए के। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में हम लोग कोई थर्ड वाला एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे ए बी वैसे ही दिया हुआ था, तो हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट यहाँ पे सी लिया। कुछ क्वेश्चन में एक्स वाई दिया होता है तो हम लोग जी लेते हैं, और इस क्वेश्चन में ए बी के बाद थर्ड वाला पॉइंट कौन सा लिया, सी लिया। ठीक है, सी जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो मैंने अब हमारे पास सी की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, सी जो है वो ए के इक्वल है और सी जो है वो बी के इक्वल है। अब मैंने इन दोनों में से एक अप्लाई करके देखी है, केसेस बना लिए ना, इसके 2 केसेस बना लिए। मैंने अब एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखी है, मैंने दोनों की दोनों वैल्यूज़ पुट करके नहीं देखी। ठीक है, चाहे आप बी से ले लें। मैंने अब ए जब मैंने पुट करके देखी, देखिए सी इज इक्वल टू ए के रखा, तो डी ए बी इज इक्वल टू 0 तो आ रही है। अब मैंने ए बी के बाद ए सी भी लेना है। कंडीशन आपको पता ही है कि ये होती है, डी ए बी इज इक्वल टू डी ए सी प्लस डी सी बी। ए बी तो हमें पता है 0 के इक्वल है। अब मुझे ये भी चाहिए टर्म और ये वाली टर्म भी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि 0 के इक्वल आ रही है कि 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ए सी जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए वैसे का वैसे, सी की जगह मैंने अब क्या पुट करना है, सी इज इक्वल टू ए। सी की जहाँ पे भी सी होगा वहाँ पे मैं ए पुट कर दूँगी, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 सेम वैल्यूज़ जो होती है वो 0 के इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद सी बी हमें चाहिए। यहाँ पे देखें सी बी चाहिए, तो ए सी की जगह पे मैंने ए अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पुट वो कर रही हूँ, तो ए लिख दी, और बी वैसे का वैसे 2 डिफरेंट वैल्यूज़ भी 0 के इक्वल होती है, तो इट्स मीन डी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के ऐड से। ठीक है, डी ए सी प्लस डी सी बी। ठीक है, उसके बाद देखिए केस 2 में अब मैंने उल्ट करके देखा है, यानी कि यहाँ पे मैंने ए बी लिया ना, अब मैं बी ए लेके दिखा है। देखिए डी बी ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन वाला तो लिख रही है, बस अब मैं बी ए के कंडीशन करके देख रही हूँ कि आंसर हमारे पास वो आता है कि नहीं आता, क्योंकि पहले मैंने डी ए बी लेके देखा है, अब मैंने सिमेट्रिक प्रूफ करके देखना है कि डी बी ए 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है हमेशा मोड में। डी बी ए 0 इक्वल टू 0 यानी कि M2 में, यानी कि कंडीशन 2 में हमारे पास यही होता है ना कि ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि बी माइनस ए का मोड जब वो 0 के इक्वल है, जब मैंने मोड खत्म भी कर दें पॉजिटिव वाली वैल्यू वैसे ही रह जाती है, बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू ये माइनस में इधर आके ए पॉजिटिव में होगा।
ठीक है, सेकंड कंडीशन भी प्रूव होगी। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक प्रूव करना होता है हम लोगों ने, यानी कि ए इज इक्वल टू बी प्रूव करूँगी अब मैं। डी बी ए इज इक्वल टू बी 0 तो है, या बी इज इक्वल टू ए भी आया है, इसी को लेके चलना है। अब मैंने ए इज इक्वल टू बी लेना है, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। इसमें ए इज इक्वल टू बी था तो बी इज इक्वल टू ए निकालना था हमने। यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए है तो हम लोग कौन सा निकालेंगे, ए इज इक्वल टू बी निकालेंगे। तो फिर हमारे पास डी ए बी क्या निकल आएगा हमारे पास, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब फोर्थ वाली कंडीशन देखें, ये देखें डी बी ए, ये तो फर्स्ट वाली थर्ड वाली कंडीशन तो प्रूव होगी ना, सिमेट्रिक बी ए जो है वो ए बी के इक्वल आ गई। फोर्थ वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, सी जो होता है वो बिलोंग करना चाहिए एक्स से, यानी कि थर्ड वाला एलिमेंट अब हम लोगों ने अप्लाई करना है, ये हमारे पास उसकी कंडीशन होती है फोर्थ वाली। ऐसे ही होता है ना। अब मैंने सी की जगह पे पहले बी पुट करना है और ए, पहले मैंने देखें किया था सी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू बी अप्लाई करके देखा था, ऐसे ही था। पहले मैंने ए अप्लाई किया था, अब मैं यहाँ पे बी अप्लाई करके देखूँगी। ठीक है, ए कंडीशन में आप लोग कोई ऐसी टर्म ले जो आपने पहले से ना ली हो उसको अप्लाई कर ले। ठीक है, अब देखिए सी इज इक्वल टू बी जब मैंने पुट किया, ये हमारे पास डी बी ए इज इक्वल टू 0 तो है ही। अब मुझे क्या चाहिए, डी सी ए चाहिए, मैंने इसको इक्वल रखा। डी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है, तो मैंने यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू 0, अभी मैंने बोला दो डिफरेंट वैल्यूज़ भी 0 के इक्वल होती है और दो सेम वैल्यूज़ भी 0 के इक्वल होती है। उसके बाद डी बी सी लेना, डी बी सी इज इक्वल टू डी वैसे का वैसे ही, बी भी वैसे ही, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास बी के इक्वल है, दोनों का सेम प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखें केस 3 हमारे पास क्या है कि अब हम लोगों ने इसको ग्रेटर दैन प्रूव करवाना है, डी ए बी ग्रेटर दैन 0, डी ए बी इज इक्वल टू के, तो के हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रेटर दैन किसके है, 0 के। ठीक है, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू के जो है फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन दी हुई, ए बी जो है वो इक्वल टू भी 0 के है और ग्रेटर दैन भी है, ऐसे ही है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई बाय डेफिनेशन, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है क्योंकि हमारे पास वो ग्रेटर दैन भी है और इक्वल भी आ रही है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, डी ए बी इज इक्वल टू 0 जो हमने पीछे किया वो सेम है, दैट इज आपने यहाँ पर लिख देना इज इक्वल टू बी प्रूफ करवाना है। थर्ड कंडीशन में हमारे पास बी इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो हम लोगों ने डी बी ए वो भी 0 के इक्वल प्रूफ करवाना है। उसके बाद M4 जो उसमें सी कोई ऐसा एलिमेंट थर्ड वाला ले लेना है और उसमें आपने पुट करके दिखाना है। इसमें आप देखें सी इज इक्वल टू ए भी रखा, सी इज इक्वल टू बी रखा। जब मैंने सी इज इक्वल टू ए रखा तब ये देखें ये वाली टर्म मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख के बताई है। जब मैंने सी इज इक्वल टू बी भी लिख के देखा तब ये वाली टर्म आई, यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है दोनों से अप्लाई करके दिखाई है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या किया था, इस वाली दोनों जो केसेस मैंने बनाए थे उसमें मैंने एक एक करके दिखाया था, ऐसे ही था। सी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हमारे पास डी में यानी कि मैंने बी लेके देखा था, पिछली वाले केस में सी इज इक्वल टू ए रख के देखा था। अब मैंने ये वाली जो कंडीशन है उसमें मैंने ये दोनों की दोनों अप्लाई करके देखी, सी इज इक्वल टू बी भी और सी इज इक्वल टू ए भी है। देखिए ए भी अप्लाई किया और बी भी अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक स्पेस की और ज़्यादा क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं और आज हम लोगों ने क्या किया है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में समझा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।